नए साल 2026 का आगाज हो गया है। भारत सहित दुनिया भर के शहरों में नए साल के मौके पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग मंदिरों सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर तो जा ही रहे हैं, लेकिन मंदिरों के साथ ही पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो देखिए, नया साल है, नई शुरुआत है, हर अंत के बाद एक नई बात है और इसी मंत्र के साथ हम साल 2026 में प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे लोगों का उत्साह भी अलग ही नजर आ रहा है। ये आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सूर्योदय हुआ है 1 जनवरी 2026 का, तब से लेकर अब तक जश्न और उत्साह लोगों में बरकरार है। पहला दिन है, पहला दिन जितना पॉजिटिव हो सकता है लोग उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर आप देखेंगे, ये भोपाल, राजधानी भोपाल का प्रसिद्ध बोट क्लब है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं और अब तो शिकारा चलने लगी है, उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। नए साल 2026 का आगाज हो चुका है। पर्यटक स्थलों पर खासतौर पर लोगों की भीड़ है। देखिए, जब 1 जनवरी की शुरुआत होती है, मंदिरों से होती है, भगवान के आशीर्वाद से होती है, आगाज आस्था के साथ होता है, लेकिन उसके बाद लोग अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं। और ऐसे में आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी अलग अलग पर्यटन स्थलों से ही लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश साहू जबलपुर से लाइव जुड़े हैं, रंजना दुबे बोट क्लब से जुड़ चुके हैं भोपाल से, छाया चौधरी रायपुर से और अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़े हैं। चलिए जबलपुर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, आपके पास आ रही हूँ, बेड़ाघाट में किस तरीके का उत्साह और क्या संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है पर्यटकों की? बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वो खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगा जिसे देखने के लिए नए साल में लाखों लोग आज जबलपुर पहुंचे हैं। और ये देखिए, वो विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट धुआंधार है, जिसे कहा जाता है कि ये छोटा नियाग्रा फॉल है और इसे देखने के लिए हर साल देश विदेश के पर्यटक भी जबलपुर भेड़ाघाट आते हैं। और इस संगमरमरी वादियों के बीच ये बेहद खूबसूरत नज़ारा नर्मदा पर बनता है और नर्मदा का एकमात्र जलप्रपात है जो जबलपुर में देखने को मिलता है। और इसी तरह ये पिछले कई सदियों से इसी तरह बहता हुआ ये जलप्रपात यहाँ पर बना हुआ है और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तस्वीरें मैं पर्यटकों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस तरह आप नज़ारा देखेंगे कि बड़ी तादाद में सुबह से लेकर कल से मैं कहूँगा कि शायद 31 दिसंबर की सुबह से लेकर आज 1 जनवरी की शाम तक ये नज़ारा आपको देखने को भेड़ाघाट में मिलेगा। चारों तरफ जाम के हालात हैं, लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दूर दराज से पहुँचते हैं क्योंकि ये बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। साल का अंतिम दिन होता है, साल की शुरुआत का दिन होता है, तो ऐसे में इस बेहद खूबसूरत नज़ारे के साथ लोग अपनी खूबसूरत यादें कैमरे में कैद करते हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर से लोकल ही है। हाँ। हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। कहाँ से आए आप लोग? जबलपुर से ही है। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा, सुकून, शांति। शांति। क्या कहेंगे, बताइए कैसा नज़ारा? बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग नरसिंहपुर से आए हैं, 5-6 लोग आए हैं साथ में, बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है और सब लोग यहाँ पे आए। अच्छा, एक नंबर स्थान है घूमने फिरने का। सब और भी लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आए? दृश्य है मां नर्मदा का, वो जरूर हम तक पहुंचाते रहिएगा। दुर्गेश, नहीं, कई बार आ चुके हैं। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आके क्या करेंगे? बहुत अच्छा लगा, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे यहाँ पे। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मैं ग्वालियर से आया हूँ। बीता साल बहुत कुछ सिखा गया, नया साल बहुत कुछ करने को कहता है और नए साल का शुरुआत जो लोग चाहते हैं वो अच्छे अच्छे नज़ारों से चाहते हैं और यही वजह है कि पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। चलिए अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना मेरे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, इस बार तो भोपाल में सोने पे सुहागा वाली बात है क्योंकि झीलों की नगरी में बड़े तालाब में अब शिकारा भी है। जी अंजलि, को सही कहा आपने, लेकिन सबसे पहले शुरुआत तस्वीरों से ही करेंगे क्योंकि ये बोट क्लब की तस्वीरें हैं और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है और हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो बोट क्लब पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़े तालाब की तस्वीरें हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बोट्स हैं वो आपको सिर्फ तालाब में नजर आ रही है लोगों के साथ साथ और अपने पूरे परिवार के साथ लोग
आज साल का जो पहला दिन है इसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भीड़ जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जो लोग हैं पूरे परिवार के साथ आज के इस साल के पहले दिन को बेहद खास बनाना चाहते हैं और इसीलिए पूरे परिवार के साथ आज शिकारा की जो राइड है वो करते हुए यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो आज साल का पहला दिन पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कामना इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि साल का पहला दिन बहुत अच्छा जाए और साथ में जो किसी भी तरह से कोई दिक्कतें लोगों के लिए ना हो और सभी पूरी तरह से मस्ती के मूड में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और साल के पहले दिन को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। साल का पहला दिन है, किस तरीके से बिताने को लेकर आप लोग संकल्प ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं आज? मैम मेरे हिसाब से हमको अपने आप को बदलना चाहिए। साल तो हर साल बदलता है, सो आप उसके लिए आप एक पर्टिकुलर डे को नहीं आप वो कर सकते कि ये साल है तो मैं रिजोल्यूशन लूँ, बिकॉज रिजोल्यूशन आप लेते हो वो 1 या 2 दिन में आप भूल जाते हो, बट यदि आप डेडिकेटेड हो किसी चीज़ के लिए तो डेफिनेटली किसी भी दिन फॉलो हो सकती है। तो मंदिर से शुरुआत हुई है अंजलि और आप पर्यटक स्थल है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और देखिए अब धीरे धीरे जिस तरीके से लोग बोट क्लब पर पहुँच रहे हैं तो ये सिर्फ भोपाल में बोट क्लब की तस्वीरें नहीं है। बिल्कुल रंजना, लौटूंगी आपके पास, तब तक आप तस्वीरें जुटाते रहिएगा। छाया का रुख कर लेते हैं। छाया, रायपुर में आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर कैसी तस्वीरें मिल रही हैं? अंजलि, सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए हम इस वक्त राजधानी रायपुर में स्थित श्री राम मंदिर में मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर मेले जैसा माहौल है। अंजलि, अगर आप तस्वीरें देखेंगी काफी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो छोटा सा मेला यहाँ पर लगा हुआ है उसके लिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और इसके साथ ही बड़े बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई यहाँ पर आ रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देगा कि लगातार जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ पर दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। कहाँ से आए आप? मैं मजदूर नगर से। अच्छा, आज नया साल है, नया आगाज हो रहा है, 1 जनवरी है, किस तरह से दिन की शुरुआत की आप? भगवान का नाम लेकर। अच्छा, तो श्री राम मंदिर अभी आप आए हैं, आप क्या कहेंगे? 1 जनवरी है, किस तरह से अब आगे का साल देखते हैं? बढ़िया। अच्छा, कुछ महिलाएं भी, उनसे बात कर लेते। आंटी, कहाँ से आई हैं आप? मैं रायपुर से आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर नए साल का आगाज हो चुका है, आज पहला दिन है, इसी वजह से श्री राम के दर्शन करने आई? जी जी, इसीलिए आई हूँ श्री राम का दर्शन करने। तो अंजलि, अब आंकड़ों की मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख रही होंगी कि लगातार जो लोग हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो श्री राम मंदिर में अब तक कम से कम 10,000 से ज्यादा ऐसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन कर चुके हैं और अपने घर वापस जा चुके हैं और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। और अभी भी आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं, वो हर तरफ आपको दिखाई देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। बिल्कुल, काफी भक्तिमय राममय ये साल की शुरुआत करते हुए रायपुर वासी नजर आ रहे हैं। दिलीप का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ अंबिकापुर से लाइव जुड़े हुए लगातार। दिलीप, सरगुजा में कैसा उत्साह है नए साल के आगमन पर? बिल्कुल अंजलि, पूरे सरगुजा में, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है। और देखिए, पहले मैं वाटर पार्क की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। प्रशांत, चारों तरफ को पहले दिखा दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेला हो, मेला में लोग पहुंचे हो, लेकिन ये एक वाटर पार्क है। अभी जैसे लोग सुबह मंदिरों में थे दोपहर तक, उसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए अब कहाँ पहुंचे हैं? वाटर पार्क में पहुंचे हैं। वाटर पार्क की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। लोग यहाँ कोई केक काट रहा है तो कोई यहाँ सेलिब्रेट कर रहा है। और एक यहाँ पे एक दादा है जो गाना गा रहे हैं। दादा, हमको भी एक गाना गा के सुना दीजिए। जरूर सुनाऊंगा। जी जी। कभी दिल दुल्हा हो गगन। तो देखिए, इनका ये रौनक है इस तरीके से। दादा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। क्या तैयारी चल रहा है आज? बहुत अच्छा, बहुत यहाँ वाटर पार्क में हम लोग सब कोई सुबह से ही आ जाते हैं। 1 जनवरी को। हाँ, मंदिर गए होंगे सुबह? मंदिर गए हैं सुबह जा रहे हैं और ऐसे उत्सव पार्कों में मनाए जा रहे हैं। लोग गाना गा रहे हैं और अगर ऊपर को दिखाइए, सभी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग हैं, ये पार्क में पहुंचे हुए हैं और सबका ये जो नज़ारा है काफ़ी खास हो जाता है। और हमारे साथ है दादा। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत बधाई नए वर्ष के। प्लान बनाए हुए हैं आप? कुछ नहीं, आगे केसरी जी का गाना सुन रहे हैं, अपन एंजॉय कर रहे हैं, परिवार सहित आए हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और इतना भीड़ पहली बार अपन देख रहे हैं यहाँ पे। सब शांति से, सब व्यवस्था से, सब बहुत बढ़िया से विचार। देखिए, तो सभी लोग हैं और यहाँ आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरीके से नया साल? आज न्यू ईयर है, हम सब वाटर पार्क आए हैं। मेरे पापा जी वो गाना गा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को गाना वाना गा
आके हम लोग एंजॉय करने आए हैं। सबको कोई हैप्पी साल न्यू नया ईयर। है, साल का अंदाज गाना नया गाया है, है, हम बच्चे भी लोग क्यों गाना पीछे सुन रहे रहे, हैं। हमारा इसे मनाने का अंदाज नया है। चलिए अब जबलपुर आपको लिए चलते हैं, भेड़ाघाट की तस्वीरें दुर्गेश लगातार पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए भेड़ाघाट न केवल पर्यटन स्थल है, वादियां अगर कहीं देखने घाट का होता है। इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि ये तो धुआंधार है जिन नर्मदा पर, लेकिन उस तरफ का नजारा आप देखेंगे वहां पर भी सैकड़ों की तादाद में पर्यटक बैठे हुए हैं, क्योंकि वो न्यू भेड़ाघाट क्षेत्र कहलाता है। और इस तरह की अविरल धारा, ये धुआंधार क्यों कहा जाता है अंजलि, क्योंकि देखिए अमूमन जलप्रपात जब यहाँ इस तरह पे आप जब नजारा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दूध उफन रहा हो, और इस दूध जब उफनता है इसीलिए इसे धुआंधार नाम दिया गया है। क्योंकि जब यहाँ पर ये जो वाटरफॉल गिरता है तो यहाँ पर धुएं जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है, तो वो अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए जो है ये धुआंधार कहलाता है भेड़ाघाट। ये पूरा क्षेत्र है, संगमरमर की ये चट्टानें हैं, जिन चट्टानों को काटते हुए नर्मदा की ये तेज धार आगे बढ़ती है। पर्यटकों की संख्या तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ यहाँ पर कि हर साल ये चूंकि बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश के चुनिंदा पर्यटन स्थलों में से अगर मैं कहूँ तो ये बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल होता है। और इसीलिए यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक भी हर साल इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि नर्मदा का ये विहंगम नज़ारा अंजलि कहीं और मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। मैं लोगों से भी चर्चा करते रहूंगा, पर्यटक है कहाँ से आए। बिल्कुल दुर्गेश, और जब पर्यटक यहाँ पर बढ़ते हैं, पर्यटन यहाँ पर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं, चूंकि मैं भी वहाँ आई थी, आपने मुझे वहाँ पर भ्रमण करवाया था और मैंने देखा था कि संगमरमर का वहाँ पे छोटी छोटी दुकान लगाकर काफी लोग, काफी वेंडर्स बैठे रहते हैं, उनको भी फायदा होता हुआ इस नए साल पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये अद्भुत तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि भेड़ाघाट अपनी एकदम चरम सुंदरता पर नजर आ रहा है। अभी रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, आप लगातार वहां पर पहुंच रहे लोगों से बात कर रही हैं, बोट क्लब में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें हम तक भी दिखाइएगा। आप देखेंगे कि लगातार जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, उनकी संख्या अब बोट क्लब पर लगातार बढ़ रही है। देखिए रात में बहुत ज़्यादा जो जश्न है, सेलिब्रेशन है, वो लोगों ने किया और यही बोट क्लब पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन अब एक बार फिर से वही तस्वीरें हैं, देखिए आप, जिसमें अब जहां तक ये कैमरे की नज़र जा रही है, जहां तक हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं यहाँ पर नए साल के पहले दिन को अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे। और ये टिकट काउंटर है अंजलि, जो आपको यहाँ पर तस्वीरें हम पहुँचा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि शिकारा राइड के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं नए साल को एंजॉय करने के लिए, उससे यही कहा जा सकता है कि अभी और ज़्यादा शाम होते होते अभी ये जो संख्या है और ज़्यादा बढ़ेगी और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो झीलों की नगरी में बोट क्लब पर, बड़े तालाब पर पहुँचेंगे और इस बदले हुए मौसम के साथ साथ नए साल के पहले दिन को एंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग करते हुए शिकारा राइड के साथ। और सबसे अच्छी बात ये अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुकून के जो पल है वो यहाँ पर बिता रहे हैं। और बिल्कुल, वाटरफॉल टू वाटर पार्क टू बोट क्लब टू मंदिर, हर जगह हम देख रहे हैं कि पर्यटन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। आप सभी का तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।